हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें हम बात करते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए थे। आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो ये बेस्ट कह सकते हैं क्लास हो सकती है आपके लिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है इसमें नेहा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती रहती है ताकि कह रहे हैं वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा सके। तो कह रहे हैं इसमें नेहा जो है वो किस प्रकार से कह रहे हैं लक्ष्य निर्धारित कर रही है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा, सीखने के लक्ष्य या फिर महारत के लक्ष्य या फिर कह रहे हैं प्रदर्शन के लक्ष्य। तो बात करें नेहा जो है वो प्रदर्शन के लक्ष्य कर रही है क्योंकि वो दिखाना चाह रही है कि वो किससे रश्मि से बेटर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों को का सीखना किससे प्रभावित नहीं होता है। तो कह रहे हैं कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से बच्चे कहाँ सीखते हैं, यहीं से सीखते थे। ये तो करेक्ट आंसर है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। कह रहे हैं पाठचर्या और पुस्तकों में दी जाने वाली विषय वस्तु से ये इससे भी सीखते हैं। सहकर्मी या समूह के साथ अंतःक्रिया इससे भी सीखते हैं। दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से कह रहे हैं या सीखते हैं। तो अगर बात करें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि दोस्त कितने नंबर पा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? 6 से अगर किसी बच्चे की एज 6 से 11 वर्ष है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिडल चाइल्ड एज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल चाइल्डहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल चाइल्डहुड कहते हैं। विकास क्या होता है? तो कह रहे हैं क्या शरीर के मध्य से बाहर की ओर दिशा होती है? जो विकास होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, क्या नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी होता है, वातावरणीय कारक को प्रभावित करने कह रहे हैं प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शरीर के मध्य से क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में ये होता है। किसकी तरफ होता है? बाहर की दिशा में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कथन निष्कर्ष क्या है? बच्चों के कह रहे हैं बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसका तर्क दिया जा रहा है कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। भाई ये दोनों ही गलत बातें हैं क्योंकि दोनों का कह रहे हैं विकास के आयामों का बहुत ज़्यादा संबंध होता है आपस में, और ये कह रहे हैं इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये पड़ता है। तो ये दोनों क्या हो जाएँगे? करेक्ट आंसर गलत हो जाएँगे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में कह रहे हैं वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो कह रहे हैं संवेदीगामक, मूर्त से पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या फिर कह रहे हैं अमूर्त संक्रियात्मक। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं बच्चे अपने आप किसी भी दी गई हुई चीज को क्या करते हैं सीरियल वाइज लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा जीव कह रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? तो इसमें कह रहे हैं उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तिगत कह रहे हैं मतभेदों को स्वीकार करना, खोज अधिगम। तो इस किसकी बात कर रहे हैं? तो उचित पुरस्कार की बात कर रहे हैं और दंड का प्रयोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उचित पुरस्कार और दंड के प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण किसकी बात कर रहे हैं? चौथे चरण की बात कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था के अभिविन्यास में व्यक्ति करें किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई और बुराई निर्धारित करते हैं। ठीक है, करें नियमों का पालन करने के बदले करें किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते थे। ये तो नहीं होता, ना ही ये होता है। कह रहे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कह रहे निश्चित नियमों को स्थापित करने तथा और उनको पालन करने में विश्वास रखते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? कुछ नियम बनाए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सी पद्धति लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार कह रहे हैं सही है?
तो पाड़ हो गया, अनुकूलन हो गया और कह रहे हैं सीखने में सहयोग सहयोग हो गया या सहयोगात्मक सीखना हो गया, मॉडलिंग हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इसमें पाड़ करेक्ट है और सहयोगात्मक करेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग? वाइगॉत्स्की के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को एक जटिल समस्या को से हल करने में कह रहे हैं चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मतलब वो उसने उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रही है, उसको हो नहीं पा रही उससे। कह रहे उसकी शिक्षिका उसको संकेत या इशारे देती है, जो उसके टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इशारे से उसको समझाने की कोशिश करती है। लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस किस प्रकार पहुंचाने की मदद कर रही है, जो मदद कर रही है वो किस टाइप की? तो कह रहे हैं जैविक परिपक्वता, अंतर कह रहे हैं आत्म केंद्रित, या कह रहे हैं अपरिवर्तनीय सोच, या फिर सीमा कह रहे हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लीजिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म जरूर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है एक प्रगतिशील कक्षा में कह रहे हैं अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। करेक्ट बात है। कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? प्रगतिशील कक्षा की बात करें। किसकी बात करें? प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर हम बात करें यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं अनुशासन अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कह रहे हैं नृत्यक जो होते हैं, नाटककार जो होते हैं, में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? मतलब बुद्धि तो सभी टाइप की होती है, लेकिन इसमें एक टाइप की बुद्धि की बात कर रहे हैं जो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो कह रहे हैं शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि जो होती है इनमें ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपने खुद देखा डांस करना सबके बस की बात नहीं होती, वो मूवमेंट, बॉडी का पार्ट जो होता है वो हिलाना, जो भी कह सकते हैं बॉडी पार्ट को वाइब्रेट करना, वो अलग ही होता है, वो सबके करने से नहीं हो पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या? शारीरिक गतिक और संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगा। ये इनमें क्या होती है? ज्यादा होती है, डांसर्स और नाटककार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पुरुष ताकतवर होता है, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं क्या होती है? कमजोर, दब्बू कह रहे हैं सहनशील होती हैं। कह रहे हैं और केवल घरेलू काम कर ही पाती हैं, मतलब ये एक चीज बताई जा रही है। तो ये बोला जा रहा है कि ये किस चीज का उदाहरण है? तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जेंडर रूढ़िबद्धता को बताया जा रहा है कि लड़कों के ये काम होते हैं कि घर के जो बड़े निर्णय लेते हैं वही लड़के ही ले सकते हैं, लड़कियां नहीं ले सकते हैं, लड़कियों का काम सिर्फ घरेलू काम है। तो ये क्या किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? जेंडर रूढ़िबद्धता को। किसको? जेंडर रूढ़िबद्धता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सी करें समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थियों की मुख्य विशेषता होती है? किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य विशेषता बात कर रहे हैं कि जो समालोचना चिंतन करने वाले होते हैं, कह रहे हैं मानसिक विचारों के में खुलेपन होते हैं, उत्सुकता और जिज्ञासा होती है, ठीक है, प्रश्न पूछने वाले और कह रहे हैं स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे कह रहे हैं बिना सोचे विचारे किए गए निर्देशन का पालन करना नहीं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और करें प्रयोग की योजना बनाते हैं। ये भी बात सही है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा और दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, पांच हो जाएगा। तो सी इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? सही नहीं है। अब सही नहीं है इसमें बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं क्या मूल्यांकन केवल अंकों के रूप में होने चाहिए? तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप नंबर दे रहे हैं। मूल्यांकन का मीनिंग हो गया कि बच्चे में जो कमियां हैं उनको दूर करना है। ये हमें देखना कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी बात कर रहे हैं? प्रगतिशील, एक प्रगतिशील करें विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक प्रगतिशील बच्चा है या प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को? कह रहे हैं विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने, ये तो बात है कि उसको मौके देना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, टास्क देना चाहिए, ये तो चीज़ ठीक है। कह रहे हैं विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक कह रहे हैं गतिविधियों को प्रदान करना, ये भी बात सही है कि मतलब उनको क्या करोगे, कुछ एक्टिविटी दोगे, कुछ गतिविधियाँ प्रदान करोगे, एक्टिविटी करवाओगे उनसे, तो ये करेक्ट है। कह रहे अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करना, तो कभी भी हम अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं लागू करते हैं। जो पाठ्यक्रम होता है, ये क्या होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये बालक केंद्रित हो सकता है, बाल केंद्रित हो सकता है, लेकिन अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे वंचित है, क्या है? वंचित। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को, अब ये कह रहे हैं कि वंचित अगर पृष्ठभूमि से है, ऐसे बच्चे हैं जिनको कह सकते हैं कोई सुविधाएँ नहीं प्रदान है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अलग-अलग कह रहे हैं स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता कह रहे हैं अन्य छात्रों, यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रों में मेल नहीं खा पाती है, तो ये तो गलत बात है कि मतलब उनके, ये बोला गया है कि उनके पास सुविधाएँ नहीं, ये थोड़ी बोला गया है कि वो बुद्धि से कमज़ोर हैं, माइंड से कमज़ोर हैं, तो ये गलत बात है। कह रहे हैं तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे क्या करें, अपने माता-पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। अब अगर उनके माता-पिता के पास व्यवसाय ही होता तो वो कह सकते हैं जॉब वो आगे बढ़ जाते हैं ना, गरीब क्यों होते? उनके पास वंचित क्यों होते? तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं नियमित स्कूलों में, और पहली बात वो बच्चे हैं, बच्चों को नहीं हम अभी व्यवसाय सिखा सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा बच्चे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन-सा व्यवसाय सिखाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए। किसी मतलब कोई जो परमानेंट स्कूल होते हैं, उनमें रखा जाना चाहिए, और कह रहे हैं पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना चाहिए, उन छात्रों के अकॉर्डिंग करना चाहिए, सभी छात्रों के लिए उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ के कह रहे हैं अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मतलब ये कहना है कि जो छात्र हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको एटमॉस्फियर देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कह रहे हैं विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन, किसकी बात करें? समंजन युक्त की करें सही युग्म कौन-सा है? अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए करें अतिरिक्त समय, करें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशील करें विकार बेहद जटिल, और दृष्टि बाधित करें मुद्रित सामग्री प्रावधान, या वाक बाधित करें व्याख्यान विधि का प्रयोग। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 में क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करें अधिक कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं, देखते हैं जिनको कोई भी हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं पड़ता उन बच्चों को प्रॉपर, तो उनको अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कथन निष्कर्ष है, करें सृजनात्मक, किसकी बात करें? सृजनात्मक केवल करें कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। तो ये तो बात कोई नहीं होती कि जो सृजनात्मकता रहती है वो सिर्फ़ इन्हीं लोगों में होती है। कह रहे हैं दस्ती कार्य, कह रहे हैं दस्ती कार्य जैसे कह रहे हैं बढ़ईगिरी का व खाना पकाने की सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक कलाकार हैं, इनमें भी तो टैलेंट होता है। जैसे डॉली चाय वाले को जानते हो, वो अपनी क्या है, कलाकारी से ही तो आगे बढ़ गया है। तो ये क्या है, दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन और रीज़न क्या हो जाएँगे? रॉन्ग हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं स्कूल और समुदाय के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? किसकी बात कर रहे हैं? सही ढूँढना है। स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं मिलकर कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल दी, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कि स्कूल और समुदाय, समुदाय मतलब क्या हो जाएगा? माता-पिता हो जाएँगे, जो आस-पड़ोस हो जाएँगे, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग मिलके अगर आपस में काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बच्चे सीख पाएँगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, 21 सॉरी, कह रहे हैं
मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। कह रहे उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने के कह रहे कारण बताना है। अब मोनू को लगता है कि वो पढ़ने में तो अच्छा है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके इंग्लिश में क्या हो गए, नंबर कम हो गए। तो अब वो अपनी गलती नहीं दे रहा है, तो वो कह क्या रहा है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि मोनू में कमी क्या है? प्रत्यारोपण का क्या करना चाह रहा है? तो कह रहा है क्या पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिकता या योग्यता योग्यता की कमी या कोशिश। तो वो कह रहा है कि उसकी लैंग्वेज अच्छी, लेकिन क्या है, कोशिश में कमी है उसकी, क्या है, कोशिश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। कथन निष्कर्ष से ये कह रहे हैं बच्चों का संपूर्ण शारीरिक संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। और इसका कारण जो तर्क दिया गया है, करें अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर एकेडमिक ही खराब हो जाएगा तो आगे जॉब के लिए प्रॉब्लम तो होंगी ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम अगर बात करते हैं 22 की, 22 में जो इसका रीज़न तो सही है, क्या लिखा है? बच्चों का संपूर्ण शारीरिक संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। ये तो बात सही है कि मतलब इन चीज़ों को तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सीखने को प्रभावित करता है। यही दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? गलत हो जाएगा और कथन जो है सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं मध्य विद्यालय में कक्षा में छात्रों के को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। किसकी बात करें? महारत उन्मुख। तो इसमें हाँ, ये तो बात सही, मध्य विद्यालय में है तो उनमें क्या होना चाहिए? महारत हासिल करानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? महारत उन्मुख होना चाहिए। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए कि महारत हासिल हो जाए उसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से अधिगम, क्या करें, अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? जो अधिगम की कौन-सी करें टेक्निक होती है जिस पे अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। करें उद्दीपक अनुक्रिया की रचनात्मक करें रचनाबद्ध अन्वेषण प्रक्रिया की ओर करें द्वारा अधिगम। रट्टा तो कभी नहीं मरवा सकते, दूसरों से अधिक ये भी नहीं सिखा सकते कि दूसरों से अधिक अंक लेकर आओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है करें रचनात्मक बद्ध हो जाएगा। तो यह रचनात्मकता कह सकते हो। जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ बनाने सीखना, कुछ मतलब क्रिएटिविटी आनी चाहिए बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कह रहे हैं कौन-सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कह रहे हैं बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या सजा से बचना नहीं है, रुचि हो गया, इनाम हो गया और कह रहे हैं क्या हो गया? असफलता का डर हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं? कह सकते हैं बाह्य, ये भी है और ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं। लेकिन रुचि जो होती है वो बच्चे की खुद के अंदर से आती है। बच्चे या बड़े जो भी होते हैं उनके अंदर खुद से आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा कह रहे हैं भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक है रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। निराशा जो है वो तो हमेशा क्या रहेगा? बाधक रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन होता है। रंगहीन नहीं है, ये बात कर रहा है कि बच्चा कहता है कि रंगहीन नहीं है। करें अध्यापिका के पूछे जाने पर वह करें उसके घर के आसपास जो नल लगा है उसमें गंदा पानी आता है, उसकी बात कर रहा है, उसके संदर्भ में बोला है। बच्चे के करें इस भ्रांति पर आधारित करें अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? करें इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए, गलत बात है। किसी भी बच्चे की हम बात को नकार नहीं सकते हैं। करें इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। ये तो गलत बात है कि हम ये थोड़ी कह सकते तुम बिल्कुल गलत हो, निराधार है। करें इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। हाँ, ये बात सही कि मतलब रंगहीन होना जो है वो क्यों रंगहीन है वो बताना चाहिए कि हाँ, वहाँ जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, इसीलिए क्या है वो रंगहीन, मतलब वो आपके यहाँ कलर्ड उसमें है। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया अधिगम का सामाजिक रचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? कह रहे हैं इनाम या दंड पर, मानकीकृत है कह रहे हैं आकलन पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर या फिर कह रहे हैं
प्रतिपादक अध्ययन पर, किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिपादक। तो ये सांस्कृतिक संदर्भ की बात कर रहा है, सांस्कृतिक संदर्भ की बात कर रहा है किस पे? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक संदर्भ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर करें यह संदर्भित रूप में हो। क्या हो? ये बात सही है कि यह अगर संदर्भित रूप में अधिगम हो, मतलब हम सीख रहे हैं और उसको बढ़िया से समझाया जाए, हर चीज़ बताई जाए, एक्सप्लेन की जाए, तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसका कि अधिगम ज़्यादा प्रभावी होगा। क्या होगा? ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का है। कह रहे हैं विकास के किस चरण की विशेषता स्वयं की पहचान या खोजने या अमूर्त रूप से कह रहे सोच के मुद्दों से निपटना है। तो कह रहे हैं क्या शैशवावस्था है या फिर कह रहे हैं प्रारंभिक बाल बचपन है या फिर मध्य है या किशोर है। तो अगर खुद से तुम अपने कुछ नियम बना रहे हो, कुछ कह रहे हैं सोच समझ रहे हो, वो चीज़ें खोज रहे हो, तो वो क्या हो जाएँगे? वो किशोरावस्था में पॉसिबल होता है। ये हमारा 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिस सेट था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए क्योंकि अभी आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद आपका सुपर टेट का होगा ही होगा। तो आज की वीडियो में आपके कितने करेक्ट हुए हैं क्वेश्चंस, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।